ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में तीसरा अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता, सिद्ध, मुनि एवं गण आदि एकत्रित होकर बड़ा आनंद मनाते हुए पुष्पों की वृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुंचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उस समय गाधी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है, तुरंत वहां उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब वह बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा, हे मुनि, तुम हमारा संस्कार करो। तुम्हें आज से हमारे पुरोहित हो। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य हो। ये सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनय पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मैं घर उत्पन्न नहीं नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूं। मैं तो ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूं। मैं तो गादी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ। मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई कराए तो वह दुख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण कौन है, उसके माता पिता कौन है, वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं, ग्रस्त हैं, अथवा तीनों देवताओं में कौन है? आप ब्रह्मा हैं जो बालक रूप से प्रकट हुए। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। जो आप तो प्रसन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतलाइए। हे नारद, विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरजा एवं शिवजी के पुत्र तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी आपको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। ये हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। ये सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उस समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि तथा विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल एवं प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अग्नि ने उसे गोद में उठा छाती से लगा लिया, उसका मुख चूमा, फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दे दी। हे नारद, शिव जी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं अग्नि की थी शक्ति हाथ में ले श्वेत गिरी पर चढ़कर अत्यंत भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय हुआ जाता है। फिर उसने देवताओं के मन्नत पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत पर शिखर पर मारी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और फिर फटक कर गिर पड़ा। उस समय महाबालक बलवान 10 परम राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहां रहते थे तथा उन्हें मारने को दौड़े। फिर देवता मुनि चिंतित होकर कहने लगे, ये क्या हुआ? परंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तब इंद्र आदि देवता उस देखने के लिए वहां आए। वहां आकर उन्होंने देखा लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मुख के मनुष्यों के समान बनाकर इंद्र से भेंट की
तथा हाथ जोड़कर कहा, इंद्र देवता, आप तीनों लोकों के देवता हैं। इस समय मुझको महान दुख प्राप्त हुआ। इस बालक ने मुझको शक्ति से मारकर ऐसा भयानक शब्द किया, सब जीवों को दुख दिया। धरती कांप उठी, सब पर्वत नदी कांप उठे, असंख्य जीव मर गए। ये सब इसी बालक ने किया जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम ये कौन है, किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दिया। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालें, तो यह परले ही कर डालेगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया। कुछ भेद न समझकर उस बालक को मार डालने की इच्छा की, परंतु शिव जी की लीला अपार। इंद्र ने आक्रमण कर अपना वज्र उस लड़के के दाहिनी कोख में मारा, जिससे उस स्थान में से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो बल एवं पराक्रम में उसके बराबर था। उसका नाम शारव रखा। शारव ने उत्पन्न होते ही भयानक शब्द किया। तब इंद्र ने ये देख क्रोधित होकर उसकी बाई कोख में फिर अपना वज्र मार दिया। उससे एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उसे भी शारव कहते हैं। दूसरा शारव भी उत्पन्न होकर घोर नाद करने लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल न निकला। एक व्यक्ति और प्रकट होकर खड़ा हो गया, उसे नेगमय कहते हैं। वे तीनों पहले के बालक सहायक हो गए। वे चारों परले के अग्नि के समान हुए। तब उस बालक ने अपने तीनों गणों सहित इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज इनमें देखकर इंद्र निर्बल होकर कांप उठे, हाथ जोड़कर उनकी शरण में गए। इंद्र ने अपने सब शस्त्र फेंककर दंडवत की। इंद्र के साथ जो सेना थी, उसने भी उनका आदर सम्मान किया। उस बालक ने इंद्र की ये दशा देखकर इंद्र को ढाढ़स बंधाया, निर्भय किया। तब सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। आप बालक नहीं, बालक के रूप में ब्रह्म है। हमने आपके प्रताप को पहचाना, इस अहंकार से हमारी ये दशा हुई। कृपा कर हमारे अपराध क्षमा करो, हमको हमारी अपनी शरण में ले लो। आपने किसी भक्त का प्रसन्न होकर अवतार लिया है। आप सच सच बताइए, आप कौन है, किसके पुत्र हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा, हे इंद्र, अब तुम शीघ्रता पूर्वक यहाँ से जाओ, प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य करो। ये कहकर उसने इंद्र को वहां से विदा किया तथा कुछ भी भेद ना बताया। इस प्रकार वहां से विदा